झंझावतों के बाद आखिरकार एकीकृत दिल्ली नगर निगम को महापौर और उप महापौर मिल चुका है। शैली ओबराय एकीकृत दिल्ली नगर निगम की मेयर होंगी, यानी कि प्रथम नागरिक होंगी, और उप महापौर के तौर पे जावेद इकबाल चुने गए हैं। इस प्रकार से पटाक्षेप हुआ, कई महीनों से उठापटक हो रही थी। 3 मरतबा महापौर उप महापौर का चुनाव टाला गया और आज के दिन सिविक सेंटर में बड़े उत्साह के साथ सभी चुने गए पार्षदों ने मतदान किया और दिल्ली को आज महिला नगर की मेयर और उप महापौर के रूप में जावेद इकबाल मिले हैं। आशा करती है दिल्ली की जनता कि आने वाले दिनों में दिल्ली की समस्याओं का समाधान कर दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। देखते रहिए मिहिर ठाकुर। एलजी साहब ने ये 80 दिनों की जो बर्बादी की वो इनके षड्यंत्रों की वजह से हुई। ये तीनों लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की मर्जी के उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में बन जाए। वो संभव नहीं। जिस दिन चुनाव हम लोग जीते उसी दिन से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था मेयर बीजेपी का बनेगा। ऐसा कैसे संभव है? संभव तभी हो सकता है जब बीजेपी खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसा देके अपनी तरफ मिलाए। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं। वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए बार बार गुंडागर्दी करके चुनावों को टाला जा रहा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये चुनाव हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एलजी कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार कह रही है, वो गलत कह रही है, गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सही है। इसी तरीके से चुनाव होता है। नॉमिनेटेड काउंसिलर वोट नहीं डाल सकते और आज सही शांतिपूर्ण चुनाव सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी को 150 वोट मिले। यानी कि आम आदमी पार्टी की एक पार्षद, एक काउंसिलर अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। और तमाम भारतीय जनता पार्टी पे आप लोगों ने आरोप किया था चुनाव के दौरान कि भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी है दिल्ली नगर निगम। क्या कहेंगे आज? खुशी का इजहार कैसे करेंगे? हमारे आरोपों का प्रमाण तो दिल्ली की जनता ने दे दिया। भाजपा को नकार दी, आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट दे दिया, और उस मैंडेट, उस बहुमत के मिलने के बाद भी भाजपा ने बड़ी घटिया हरकत की। 3 बार सदन की बैठक मेयर चुनाव के लिए विफल रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आज ये चीज़ें वही हो रही है जो हम कह रहे थे। आज एल्डरमैन वोट नहीं कर रहे और आज बड़ी तसल्ली से मेयर चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। अंतिम सवाल है, तो भ्रष्टाचार को किस प्रकार से मिटाएंगे? आप लोगों ने बड़ा आरोप लगाया था चुनाव के दौरान। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की आप अंदर देखेंगे बेसाहब अच्छे काम हुआ। दिल्ली सरकार के स्कूलों की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, बिजली पानी के बिलों से राहत मिली है। इसी तरीके से दिल्ली नगर निगम के अंदर जितने काम आते हैं उनमें भी आप बेसाहब अच्छे काम होते देखेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। चुनाव हुआ, नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग लगाए थे, जो लेंटर में घोटाला है, तो अब तो आपके मेयर और उप महापौर दोनों बन चुके हैं। आप कैसे चलाएंगे? ईमानदारी की झलक बताएं। ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ईमानदार सरकार है। भ्रष्टाचार के चाल केजरीवाल जी है और निश्चित रूप से ये भ्रष्ट एमसीडी की जिसको भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था वो खत्म होगा और ईमानदार तौर पर। धन्यवाद। कुलदीप कुमार है कोंडली के विधायक। और सर, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप महापौर की चुनाव लगभग संपन्न होने को है और आप मेयर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तमाम आरोप लगा रहे थे चुनाव से पहले भी और बाद में कई बार चुनाव नहीं हुआ, आज हो रहा है, बताएं। देखिए, आज सदन का जो माहौल है वो गरिमापूर्ण है। सब लोग सकारात्मक रूप से बैठे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेयर का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। एकीकृत निगम का पहला मेयर आज जनता को मिलेगा और उसके पास समय कम है, काम ज़्यादा है। तो मेरी जो भी महापौर बनेगा उसको शुभकामनाएं कि महापौर बनकर के जनता की सेवा करें, क्योंकि मेयर चाहे तो बहुत सेवा कर सकता है और वैसे अगर ना चाहे तो ऑफिस में आगे बैठ। तो पूर्व महापौर जयप्रकाश जी के विचार है